हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्क की। इससे पहले के वीडियोस में हमने फैब्रिक्स और फाइबर्स के बारे में बात किया था। तो फैब्रिक्स के बारे में जो हमने बात किया था, तो हमने उसमें बात किया था कि जो फैब्रिक्स होते हैं, जो क्लॉथ होते हैं, वो यार्न के बनते हैं, मतलब धागे के बनते हैं, और धागे फाइबर्स से बनते हैं। और फाइबर्स के जो दो सोर्स होते हैं मेन जिससे वो बनाए जाते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं और एक सिंथेटिक होते हैं। फिर नेचुरल के जो सोर्सेज होते हैं वो प्लांट और एनिमल। तो सिल्क जो है वो एनिमल सोर्स से मिलने वाला फाइबर है। और फैब्रिक्स के बारे में हमने कुछ वीडियोस पहले से अपलोड किए हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे सिल्क की। तो हम यहां सबसे पहले राइट कर लेते हैं सिल्क। सिल्क सिल्क हम जानते हैं कि ये बहुत एक पॉपुलर क्लॉथ है। सभी जानते हैं सिल्क की बहुत ये इसमें शाइनिंग होती है, बहुत सॉफ्ट होता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत स्मूथ होता है ये सिल्क। और सिल्क पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होता है। पहनने में इसलिए भी कंफर्टेबल होता है क्योंकि ये जो हीट का जो है बैड कंडक्टर होता है। मतलब ये कि ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। गर्मी के मौसम में पहनेंगे तो भी कंफर्टेबल रहता है, ठंडक के मौसम में पहनते हैं तो भी कंफर्टेबल रहता है। गर्मी के मौसम में ये होता है कि बाहर की गर्मी और हमारी बॉडी के बीच में बैरियर का काम करता है, तो बाहर की गर्मी को हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचने देता है, जिससे हमें कंफर्ट फील होता है। तो गर्मी के मौसम में इस तरह से कंफर्टेबल होता है। और ठंडक के मौसम में ये होता है कि बाहर का जो ठंडा टेम्परेचर होता है और हमारी बॉडी का अंदर का जो गर्म टेम्परेचर होता है, दोनों के बीच में ये क्लॉथ जो होता है वो बैरियर का काम करता है। तो बाहर के ठंडे टेम्परेचर को हमारी बॉडी से टच नहीं होने देता है। तो ठंडक के मौसम में भी ये बहुत कंफर्टेबल होता है। तो ये जो सिल्क होता है ये दोनों ही मौसम में बहुत कंफर्टेबल होता है, चाहे ठंडक में पहना जाए और चाहे गर्मी में पहना जाए। सिल्क की जो इंडस्ट्री होती है या सिल्क का जो जहाँ पर पाला जाता है रेशम के कीड़ों को, तो ये रेशम के कीड़ों को पालना और उनको खिलाना, ये सारा जो रेशम के कीड़ों को पालने वाला जो पूरा काम होता है, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। तो वहां पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। फिर रेशम के कीड़े जो होते हैं, जब वो रेशम के कीड़े होते हैं तो वो अपने अंदर अपने ऊपर एक कोक्यून बना लेते हैं, एक कवर बना लेते हैं। वो कोक्यून क्या होता है? वो कोक्यून एक थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है जिसको वो अपने ऊपर एक तरह से कह लीजिए कि लपेट लेते हैं। तो उसी जो जिसको वो लपेट लेते हैं, एक्चुअली उसी से रेशम बनता है, उसी से रेशम का धागा बनता है। वो कैसे होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेशम का कीड़ा है, ये रेशम का कीड़ा है। अब ये अपने ऊपर क्या करता है? अपने ऊपर ये थ्रेड लाइक फिलामेंट्स को लपेट लेता है। ये पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेता है, कोक्यून बना लेता है। और ये जो होता है ये इसी कोक्यून के अंदर रहता है। अब ये पूरी तरह से बाहर से कवर है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये पूरी तरह से लिपटा हुआ होता है और पूरी तरह से कवर होता है। तो ये कोक्यून कहलाता है। और ये जो थ्रेड होता है ये कोई छोटा सा नहीं होता। अगर इसको देखा जाए तो नियर अबाउट 800 मीटर्स इसकी लंबाई करीब होती है, जिसको ये लपेटे हुए होता है और इसके अंदर रहता है। और इसी को रेशम बनाने के काम में लाया जाता है। तो ये तो हो गया वहां पर जहां पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। फिर इस कोक्यून को लाया जाता है इंडस्ट्री में, जहां पर रेशम बनाया जाना होता है, जहां पर उसका धागा निकाला जाना होता है रेशम का। तो वो वहां पर लाया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है? इसको किल करने के लिए वाटर में बॉयल कर दिया जाता है। इस कीड़े को मारने के लिए वाटर में क्या किया जाता है? बॉयल कर दिया जाता है। तो बॉयल करने से क्या होता है कि इसके अंदर का जो कीड़ा होता है, जो वॉर्म है, सिल्क वॉर्म, उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो बाहर का फिलामेंट होता है ये लूज होता है। तो इस फिलामेंट को, इस धागे को, इस थ्रेड को, इस फाइबर को क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है। इस फाइबर को निकाल लिया जाता है। यही फाइबर जो होता है जब निकाला जाता है तो ये क्या होता है? ये रॉ सिल्क होता है, कच्चा रेशम यही होता है। फिर इससे रेशम के कपड़े बना लिए जाते हैं। तो यही मेन चीज हुआ कि इसमें जो ये रेशम के फाइबर्स बनाने के लिए इसमें कुछ ज्यादा कोई बहुत, बस ये कोक्यून जो होता है उसी से ये फिलामेंट्स, ये धागे निकाल लिए जाते हैं। और वो रॉ रेशम होता है, कच्चा रेशम होता है। उसी से फिर क्या होता है? रॉ सिल्क होता है, कच्चा रेशम होता है। फिर उसी से रेशम के धागे बना लिए जाते हैं। ये सिल्क इंडस्ट्री में होता है जहां पर इसको रेशम के धागों को निकाला जाता है और बनाया जाता है। अब एक चीज यहाँ पर और भी डिस्कस करना जरूरी होता है जब भी सिल्क इंडस्ट्री के बारे में बात की जाती है, तो कि सिल्क इंडस्ट्री में रहने वाले जो वहाँ पे लेबरर होते हैं या जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको कुछ खास तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो वो बीमारियां क्या क्या हो जाती हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है शॉर्टर्स।
शॉर्टस डिजीज। शॉर्टस डिजीज, शॉर्टस डिजीज एक्चुअली ये क्या होता है, ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज होता है। और इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स उसी की वजह से होता है शॉर्टस डिजीज। और ये डेडली डिजीज है, ये बहुत एक तरह से सीरियस प्रॉब्लम कॉज करता है। तो ये शॉर्टस डिजीज कहलाता है। तो पहली डिजीज तो ये हो गई। और दूसरी जो है उसको एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी बहुत सारी आ जाती हैं उन लोगों को जो कि वहां पर उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मतलब ये जब इसको बॉयल किया जाता है तो इससे जो वेपर निकलता है, तो उस वो वेपर जब आदमी के अंदर जाता है, जब सांस लेता है इंसान, वहां पर जो लेबरर काम कर रहे हैं वो जब सांस लेते हैं उनके अंदर जाता है, तो फिर वो रेस्पिरेटरी डिजीज काज करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज काज करता है, मतलब उनके सांस से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज काज करता है, अस्थमा वगैरह, या बहुत सारी ब्रोंकियल डिजीज काज करता है। तो ये डिजीज भी एक तरह से सीरियस डिजीज होती है। तो एक तो शॉर्टस डिजीज हो गया और एक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया। ये ब्लड से रिलेटेड होता है और ये रिलेटेड होता है रेस्पिरेशन से, श्वसन से, सांस से रिलेटेड होता है। ये एक डिजीज और जिसका नाम लिया जाना चाहिए जो कि स्किन की डिजीज होती है, स्केबीज एंड अदर स्किन डिजीज, स्किन डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि जो ये इसको जब बॉयल किया जाता है तो इस बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में जो स्किन का पार्ट आता है, हैंड वगैरह जो पार्ट आता है, तो उससे बहुत सारी स्किन डिजीज हो जाती है, उससे स्किन छिल भी जाती है कई बार। तो ये स्किन वाली डिजीज है। तो ये वो मेन डिजीजेज हैं जो कि उन लोगों को हो जाती हैं जो कि सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सिल्क इंडस्ट्री का कि वहाँ पर जो वर्कर होते हैं उनको इस तरह की डिजीज हो जाती हैं। शॉर्टस डिजीज या रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज, या स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज। ये ब्लड से रिलेटेड है और ये सांस से रिलेटेड है और ये स्किन से रिलेटेड है। ये डिजीज उनको होने के चांसेस बहुत रहते हैं जो कि सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पर कि रेशम निकाला जाता है, जहाँ पर कि रेशम बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है या कोई और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।